नमस्कार, वेलकम टू फुलवारी। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत सुंदर फूल और बहुत शुभ पौधा माना जाने वाला अपराजिता के बारे में। अपराजिता एक पेरेनियल प्लांट है और विंटर्स में ये डोरमेंसी में चला जाता है। तो विंटर्स में कई बार क्या होता है, हमारा जो ये अपराजिता का प्लांट है खराब हो जाता है या मर जाता है। तो विंटर्स में हमें इसके केयर के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि विंटर्स में भी हमारा प्लांट हेल्दी रहे और समर में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करे। तो कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है, यही आज हम केयर टिप्स इसकी इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही शेयर करेंगे एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसे आप यदि अपने अपराजिता के प्लांट में देंगे तो आपका जो प्लांट है ये हेल्दी तो रहेगा ही, साथ ही इसमें बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होगी। ये एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और कुछ चीज़ों से मिलकर इसको हम बनाते हैं। तो कैसे इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और कैसे अपने प्लांट में अप्लाई करना है, ये भी आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो चलिए बिना देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए मेरे अडेनियम के जो ये देखिए छोटे-छोटे प्लांट हैं, उसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए मल्टी डबल पेटल का है ये फ्लावर और ये तो मल्टी पेटल का है व्हाइट और पिंक कलर में, और ये डार्क पिंक कलर में देखिए डबल पेटल में कितना खूबसूरत लग रहा है। हालाँकि फूल का साइज़ अभी थोड़ा छोटा है क्योंकि इस समय सर्दियाँ चल रही हैं। जैसे ही टेम्परेचर गर्म होगा, अडेनियम का जो ये फ्लावर का साइज़ है ये भी बड़ा हो जाएगा और अच्छे से ब्लूमिंग होगी। तो चलिए बात करते हैं अपराजिता प्लांट की। ये देखिए ये मेरा अपराजिता का प्लांट है। देखने में कैसा लग रहा है कि बिल्कुल ही खराब हो रहा है, एकदम येलो इसकी लीव्स हो रही हैं और एकदम डल-डल ये प्लांट दिखाई दे रहा है। ये डोरमेंसी में है ये प्लांट, इसलिए ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है, पर ये प्लांट खराब नहीं हुआ है। और समर में जो मेरा ये अपराजिता का प्लांट फूलों से भरा रहता है, इस समय देखिए विंटर्स में इसकी क्या कंडीशन हो गई है क्योंकि डोरमेंसी का टाइम इस समय चल रहा है। जो अपराजिता का ये प्लांट होता है इसे शंख पुष्पी भी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु और शिव भगवान को ये जो इसका पुष्प होता है, फूल होता है, बहुत ही प्रिय होता है। अपराजिता देखिए ये मेरा पर्पल कलर का अपराजिता का प्लांट है। एक व्हाइट कलर के भी अपराजिता का फूल वाला प्लांट होता है। जो इसके पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं ये हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इससे पर्पल और ब्लू टी बनाई जाती है जो हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इसके फूल होते हैं। साथ ही यदि आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप अपराजिता का प्लांट घर में ज़रूर लगाइए, बहुत ही शुभ ये प्लांट माना जाता है। तो चलिए देखिए इस समय विंटर्स में सबसे पहला जो हमें काम करना है वो है कि देखिए इस तरह से ये देखिए इसमें जो ये सीड पॉट बनी हुई हैं, ये जो सीड्स की फलियाँ बनी हुई हैं, ये देखिए ये तो एकदम कुछ सीड पॉट एकदम ब्राउन हो गए, तो इन्हें जितने भी सीड पॉट लगे हुए हैं इस तरह से प्लांट में हम सारे ये तोड़ लेंगे। क्योंकि यदि देखिए जब प्लांट्स सीड्स ग्रो करने लगता है तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी सीड्स ग्रो करने में लगा देता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इस तरह से सारे सीड पॉट्स हम इसके तोड़ लेंगे और इससे सीड्स निकाल के हम नए प्लांट इसे तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसमें जो सीड्स निकलते हैं वो इस तरह से देखिए ये ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं, ये इस तरह से, और इन्हें हम फिर ग्रो करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इजीली ग्रो हो जाते हैं इसके सीड्स, और देखिए सीड्स से हम काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम करना है, जितनी भी जो ये फलियाँ हैं ये हम रिमूव कर देंगे। ये बहुत सारी फलियाँ देखिए इसमें बनी हुई हैं, कुछ ग्रीन है और कुछ एकदम ब्राउन हो गई हैं। जो ब्राउन हो गई है एकदम मैच्योर हो गई हैं, और जो ग्रीन कलर की फलियाँ देखिए ये दिख रही हैं, इसे आप छाया में सुखा लें और फिर इससे सीड्स कलेक्ट कर लें इस तरह से। ये देखिए तो सबसे पहला काम है कि जितने भी सीड पॉड इस पे लग रहे हैं हम रिमूव कर लेंगे। देखिए कितने सारे ये सीड पॉड इसमें से निकले हैं और काफ़ी इसमें अभी ग्रीन और ये देखिए कुछ लगे हुए भी हैं। तो इस तरह से ये सीड पॉड आप रिमूव कर लें। फिर जो दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है इस समय देखिए हम फरवरी में हमें ये करना है कि इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। अपराजिता का ये जो प्लांट होता है ये बेल की तरह फैलता है और बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। विंटर्स में तो ये है कि इसकी ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाती है क्योंकि डोरमेंसी पीरियड ही चल रहा होता है इसका। तो इस समय हमें एक काम ये करना है कि इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग करने का फ़ायदा एक ये होगा कि इसकी जो शेप है वो प्रॉपर शेप में ये हमारा जो प्लांट है ये बना रहेगा, और दूसरा जब हम इसके हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल कर आएंगी, जिससे जो प्लांट है बुशी बनेगा, और जब प्लांट बुशी होगा तो उसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। तो विंटर्स में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि आप अपराजिता के प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कीजिए। और इसमें देखिए जैसे ही अब मार्च स्टार्ट होगा तेज़ी से ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो जाएगी और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छे से होने लगेगी। इस तरह से देखिए हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर लेंगे। समर में बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है ये प्लांट,
कुछ ही दिनों में एकदम बहुत ज़्यादा ये बेल की तरह फैल जाता है। तो इस तरह से प्रून करके हम इसको प्रॉपर शेप दे पाएंगे। ये देखिए बेल की तरह ही फैलता है, तो इसलिए एक स्टिक मैंने इसमें ये लगाई हुई है ताकि इसको सपोर्ट मिले इस तरह से। अभी जब आप इसकी प्रूनिंग करेंगे तो आपको लगेगा अरे हमारा जो ये सारा प्लांट है ये तो खराब ही नहीं हो जाए क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। जैसे जब आप इसको प्रून करेंगे और जैसे टेम्परेचर थोड़ा गर्म होने लगेगा, तेजी से इसमें जो ब्रांचेस हैं वो निकल कर आने लगेंगे। इस तरह से देखिए एकदम से प्रून कर दिया है हमने इसे। इस तरह से देखिए प्रून करके हमारा प्लांट कुछ इस तरह से हो गया है। देखिए तीसरा जो काम हमें इस समय अपने अपराजिता प्लांट में करना है वो ये है कि हर 15 या 20 डेज में इस तरह से अपने प्लांट की गुड़ाई करनी है अच्छे से। देखिए गुड़ाई करने का ये फायदा होता है कि यदि हम गुड़ाई करते हैं तो जो प्लांट की रूट्स है इसको एयर मिलती है और जो प्लांट्स की रूट्स है मजबूत बनती है, और जब प्लांट की रूट्स मजबूत होंगी तो प्लांट हेल्दी होगा। ये बहुत जरूरी है कि 15 या 20 डेज में आप इसकी गुड़ाई करें। अब बात करते हैं लोकेशन की। देखिए वैसे ये जो अपराजिता का प्लांट है समर में तो इसे 2 या 3 घंटे की धूप काफ़ी होती है, पर विंटर्स में चूँकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और नमी रहती है एटमॉस्फेयर में, तो अपराजिता के प्लांट को आप विंटर्स में फुल सनलाइट में रखिए। और इस समय विंटर्स में जैसे फ्रॉस्ट वगैरह पड़ता है तो उससे बचाने के लिए अपने प्लांट को सेमी शेड वगैरह में रखें जहाँ धूप तो आती हो लेकिन पाला इस प्लांट पर नहीं पड़े। तो लोकेशन का आप विंटर्स में ध्यान रखिए। और अब जो लास्ट चीज़ है विंटर में ध्यान रखनी है वो है वाटरिंग की। देखिए वैसे जो अपराजिता का ये प्लांट होता है इसको बहुत ना तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और ना बहुत कम पानी चाहिए होता है समर में, लेकिन विंटर्स में चूंकि मौसम ठंडा रहता है, नमी बनी रहती है, तो विंटर्स में आप इस प्लांट को तभी पानी दीजिए जब इसकी सॉइल एकदम ड्राई हो। बस वाटरिंग का आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या हम सोचते हैं कि ऊपर से सॉइल ड्राई हुई और हम पानी देते रहते हैं, इससे भी विंटर्स में हमारा जो अपराजिता का प्लांट है वो खराब हो जाता है। तो ये थोड़ी सी बातें आप ध्यान रखिए विंटर्स में, फिर आपका अपराजिता का प्लांट एकदम हेल्दी रहेगा। तो ये तो बात हुई कि विंटर्स में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस समय यानी फरवरी में हमें अपने अपराजिता के प्लांट में देना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस फर्टिलाइजर को हमें बनाना है। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। देखिए सबसे पहला है 1 चम्मच हल्दी। हल्दी बहुत अच्छा फंजीसाइड का काम करता है, इससे प्लांट्स में कीड़े या फंगस वगैरह नहीं लगती है, और साथ ही इससे जो प्लांट्स की यदि रूट्स खराब भी हो रही होती हैं तो वो भी सही हो जाती हैं। तो 1 चम्मच हल्दी हम इसके लिए लेंगे और 1 चम्मच कॉफ़ी। देखिए कॉफ़ी सभी के घरों में होता है, और यदि आपके पास कॉफ़ी नहीं है तो आप ये कॉफ़ी के छोटे पाउच आते हैं कहीं से भी आप शॉप वगैरह से ले सकते हैं। तो 1 चम्मच हम इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे। कॉफ़ी ये देखिए मैग्नीशियम और पोटेशियम का बहुत रिच सोर्स होता है जो कि फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स हमारे हो गए हैं। और फिर हम इसमें लेंगे 2 मुट्ठी लगभग वर्मी कंपोज। वर्मी कंपोज आपके पास हो तो आप वर्मी कंपोज ले लीजिए, या काउ डंग फर्टिलाइजर भी ले सकते हैं। काउ डंग फर्टिलाइजर यदि आप लें तो ये ध्यान रखें कि एकदम से ड्राई हो वो। तो इस तरह से 3 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हमारा ये देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार है। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए जो ये वर्मी कंपोज होता है या काउ डंग फर्टिलाइजर, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इस समय देखिए वैसे तो डोरमेंसी में हमें अपराजिता में या जो भी हमारे प्लांट डोरमेंसी में होते हैं उसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए, पर इस समय देखिए फरवरी में हमें अपने अपराजिता में ये फर्टिलाइज़र हम इस समय देंगे, क्योंकि आने वाले समय में जैसे मार्च ही स्टार्ट होगा वैसे ही इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए फरवरी में ये फर्टिलाइज़र आप अपने अपराजिता प्लांट में दीजिए। अब देखिए किस तरह से हमें ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में देना है। एक स्टिक पे तो मैंने इसे सपोर्ट के लिए इस तरह से रखा हुआ है, और एक इसमें जब इसकी बहुत ज़्यादा बेल फैल जाती है तो इस तरह से मैं इसको इस पे रैप कर देती हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं हटा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से जो हमारा ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार है, इसे हमें अपने जो प्लांट में देना है उसके लिए हम पहले इस तरह से ऊपर-ऊपर की थोड़ी-थोड़ी जो सॉइल है उसको निकाल देंगे। इस तरह से देखिए, और जब आप ये फर्टिलाइज़र दें तो हाँ, एकदम जो सॉइल है वो ड्राई होनी चाहिए। मेरा तो एक्चुअली मुझे आज वीडियो बनाना था और मैंने भी 1-2 दिन पहले ही इसमें पानी दिया है, इसलिए थोड़ी जो सॉइल है वो गीली-गीली दिखाई दे रही है। बस आप ये ध्यान रखिए जब फर्टिलाइज़र दें तो जो ये पॉट है इसकी जो सॉइल है एकदम ड्राई हो। तो इस तरह से थोड़ी-सी ऊपर की हम 2-2, 3-3 इंच की सॉइल निकाल लेंगे, और अब इस तरह से जो हमने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है इसको इस तरह से पॉट में चारों तरफ इस तरह से स्प्रेड करेंगे। अच्छे से इस प्लांट में दे देंगे। देखिए क्योंकि काफ़ी बड़ा पॉट मेरा ये है
तो इसमें इतना फर्टिलाइजर सफिशिएंट होगा। इस तरह से अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे और फिर जो सॉइल हमने निकाली थी इसकी, वो हम ऊपर से इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए, इस समय आप ये फर्टिलाइज़र बनाइए और इस तरह से अपने इस अपराजिता के प्लांट में आप ये फर्टिलाइज़र दीजिए। देखिए, इन कुछ विंटर्स में इन केयर टिप्स को आप ध्यान रखिए और इस तरह से फर्टिलाइज़र अपने अपराजिता प्लांट में दीजिए। फिर देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, बाय बाय।